जय हिंद मित्रों। आरजेएस पीबीएच के मंच पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दरअसल टीफा 25 का दौर चल रहा है और जो हमारी परिकल्पना है हम इसे 2047 तक लेकर के चलने वाले हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। दरअसल सावन नदी, नाला, पर्वत, घाटी हर जगह इसकी छटा बिखर चुकी है। घर आंगन में सावन, खेत खलिहानों में सावन, पेड़ों की डाली पर सावन, झरनों की झरझर में सावन, नदियों की लहरों पर सावन, पक्षियों के पंखों पर सावन, संयोग की देहरी पर सावन, वियोग के मुंडेर पर सावन, मंदिर के घंटों में सावन, पूजा की थाली में सावन, हर जगह सावन ही सावन। दरअसल बसंत ऋतु में धरती थोड़ी सी अंगड़ाई लेती है, फिर मुड़ती है गर्मी की तरफ, उमस और झुलसा देने वाली लू की तपिश। लेकिन जैसे ही वर्षा का शुभारंभ होता है, धरती राहत की सांस लेती है और सावन में हरी चुनरी ओढ़कर दुल्हन सी सज जाती है। सावन ऋतु इतना मनभावन होती है कि कोई भी सहृदय इसकी जादुई काली घटा से बच नहीं पाता। कवियों की कविता और गीतकारों के गीत में अभिव्यक्त होकर सावन के फुहार जन जन के मन को भिगो देते हैं। संस्कृत के महान कवि कालिदास, जिनकी आह से कविता की पहली पंक्ति उभरी थी, जब ऋतु संहार की रचना करते हैं, सावन की छटा का वर्णन करते अघाते नहीं। पपीहा सावन के बूंद से संतुष्ट होकर के चुप हो जाता है, परंतु मोर उद्दीप्त हो उठता है, नाचने लगता है। सावन की यही मादकता वन उपवन की पगडंडियों से होते हुए गांव में पहुंचती है, तो इसका स्वागत वहां की बालाएं कजरी गाकर करती है। सावन के महीने का झूलों से भी अटूट संबंध होता है। वैसे यह किसानों के लिए व्यस्तता का महीना होता है, लेकिन ग्राम बालाएं थोड़ा समय निकालकर मन बहला ही लेती हैं। झूला झूलती हैं, सखियों के साथ, सहेलियों के साथ अपने मायके में आ जाती हैं और मस्ती में वो झूला झूलती हैं, गाना गाती हैं, अटखेलियां करती हैं। कहते हैं मौसम की मादकता उस बिरही को ज्यादा सताती है जिसका पति परदेश में होता है और वो वियोग की पीड़ा से जलती है, तड़पती है। प्रेम मार्गी महान सूफी कवि जायसी को कौन नहीं जानता। पद्मावत में 12 मासा में वर्णन में संयोग काल की रूप गर्भिता नागमती विरह में अत्यंत सामान्य नारी बन जाती है। अपने हृदय की विरह व्याथा रानी के रूप में न कर, बल्कि एक ग्राम नारी के सर्वमान्य अनुभूतियों के माध्यम से करती है। कैसे? सावन बरस मेह अति पानी, भरनी भरी हो विरह झुरानी, ही हिंडोला अस डोले मोरा, विरह भुलाई देई झकझोरा। कितनी विडंबना है ये सावन के फुहार, जहां गांव के सुहागिन का तन मन भिगो देते हैं, वहीं बिरही के मन को कितना जलाती हैं, तड़पाती हैं ये सावन की बूंदें। गुप्त जी की कितनी सार्थक पंक्तियां हैं। प्यासे तुमसे भर भर कर हर से, प्यासे तुमसे भरकर हर से, सावन घन प्राणों में बरसे, उनकी आंखों में श्याम घटा, विद्युत सी नस नस नई छटा, फैली हरियाली अटा अटा, अंगों के रंगों के परसे, सावन घन प्राणों में बरसे। धरती की प्यास सावन में ही बुझती है, परंतु बिजली की कौंध और बादलों की गड़गड़ाहट संपूर्ण तन मन को झकझोर डालते हैं। अपने प्रियजन के संयोग न होने पर यह सावन बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है, फिर तो इसकी कीमत अनमोल हो जाती है। सावन के महीने में सावनी श्रृंगार, नाग पूजा, सोमवार व्रत, शिव जी की आराधना और न जाने अनेक तीर्थ त्योहार व्रत मनाए जाते हैं। कोई चतुर नागरी हो या गांव की भोली भाली युवती, विवाहिता हो या कुंवारी, मां पार्वती की वंदना और शिव की आराधना तो अनिवार्य रूप से करती ही है। इस आराधना में साथ देते हैं भोले बाबा के भक्त कांवड़िए। इस महीने में आप देखेंगे पवित्र नदियों के घाटों पर, डगरों पर, पगडंडियों में कांवड़िए नजर आएंगे आपको। आस्था का कांवड़ लेकर के जल भर के वो निकलते हैं और शिव जी पर अर्पण करते हैं। कहानी तो यही है ना कि जब विषपान कर लिया था भगवान शंकर ने,
तो विष से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था। फिर भक्तजन कहीं से भी पानी ला ला करके उन पर डालना शुरू कर दिया। यहीं से कांवड़ की शुरुआत हुई होगी। इसी जानकारी के साथ अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।